तो चलिए हम लोग जो है 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो था देख लिए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा चैप्टर यानी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये मतलब चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो ये चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 8 क्लास का है तो 8 ही का देख रहे हैं। अगर मान लिया आप उससे भी ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट भी देख सकते हैं, मन है तो, नहीं तो उसका कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एक यही होता है कि अगर आप देख लीजिएगा तो एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करा, पहले थोड़ा कहानी टाइप से है, उसके बाद मतलब फिर आपको जो है पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। पहले इसको भी देख लेना जरूरी है, कैसे हो सकता है जो बच्चा देख रहा होगा 8 क्लास का होगा तो उसके लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। जो तंजानिया है मतलब उठती है, और उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। मतलब पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हो सकता है कि मतलब वहाँ पे सुविधा उविधा नहीं होगा, और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। तो इसके उपरांत वह घर के कार्यों में जो है अपनी माँ को हाथ बटाती है। मतलब उधर से पानी लाने के बाद क्या होता है कि जो मम्मी उसका काम उम करती है तो उसमें हाथ उथ बटाती है। फिर अपने भाइयों के बकरियों को देखभाल में मदद करता है। जो उसका भाई है बकरी उकरी चराने जाता होगा, तो बकरी उकरी मतलब चराने जाता है तो उसमें भी देखभाल में मदद करता है, भाई का हेल्प करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ियाँ चारों ओर चटानी भूमि का एक भाग है। कह रहा है कि मतलब उसकी जो परिवार है उसके पास क्या है कि झोपड़ी तो ही है, साथ में चारों ओर चटानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम उगाते हैं। मतलब ज़्यादा काम उम करने के बाद बस कुछ कर पाएंगे तो बस इतना ही, मक्का उक्का मतलब उगा देते हैं, सेम उम उगाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर भी जो है यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब थोड़ा सा उगाएगा और फैमिली थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वही बात है कि परिवार में मतलब खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। अब पीटर के बारे में बात कर रहा है। क्या है कि ये न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने के कारखाना चलाता है। मतलब ऊन का जो होता है बिनाई चिनाई वाला, इसका मतलब काम चलता है कारखाना में। और प्रतिदिन जब पीटर जो है स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों को देखभाल करते देखता है। मतलब अपना चाचा को जो देखता है कि भेड़ उड़ चरा रहे हैं। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर जो है पहाड़ियाँ से लगे हुए विस्तृत घास का मैदान स्थित है। मतलब भेड़ी चरा तो घास का मैदान में ही चरेगा, तो वहाँ पे मतलब देखता है कि थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है घास का मैदान, ये सब वहाँ पे देखता है, ठीक है। वहाँ वनस्पति प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का जो परिवार है जैविक कृषि द्वारा समझा हुआ था। मान लीजिए पीटर का जो परिवार है किसके द्वारा, तो जैविक कृषि के द्वारा, जो मतलब अपना फसल को उगाता है, सब्जी उब्जी जो होता है वो उगाता है। हाँ, माम्बा क्या कर रहा है, कह रहा है कि माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। माम्बा जो पहले बात किए थे वो, और जो आपका पीटर है ये क्या है, दोनों मतलब अलग अलग क्षेत्रों से रहते हैं, ठीक है। जीवन व्यतीत करने का बहुत ही अंतर है। मतलब दोनों का मतलब जो दिनचर्या होता है बहुत ही अलग है, ठीक है। विभिन्नता भूमि के गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों, प्रौद्योगिकी का उपयोग की विभिन्नता के कारण इन स्थानों में एक दूसरे का भिन्न होने का कारण इस प्रकार संसाधनों का उपलब्धता। मतलब अलग अलग जगह पर क्या है, अलग अलग मतलब देखने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं भूमि क्या है, फिर भूमि का उपयोग देख लेंगे। उसके बाद जो रहेगा भूमि का संरक्षण, ये सब देखेंगे बाद में। पहले इतना को देख लेते हैं, कैसे वीडियो भी जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं भूमि के बारे में क्या है। तो भूमि के बारे में अगर बात किया जाए तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। मतलब जितना भी प्राकृतिक का महत्वपूर्ण संसाधन है उसमें क्या है, भूमि भी जो है आपका शामिल है, ठीक है। भूमि भी क्या है, शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मतलब पूरा अगर क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए तो 30% जो आपका खाली जमीनें हैं, भूमि है, ठीक है। यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत में के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब है लेकिन ऐसा नहीं है कि सब आवास योग्य मतलब रहने लायक ही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मुख्यतः भूमि और जो जलवायु है भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। मतलब भूमि है और जो जलवायु मतलब वहाँ का वातावरण ये सब होता है, वो क्या होता है कि भिन्न भिन्न लक्षणों में मतलब अलग अलग प्रकार का मतलब देखने को मिलना जाता है, देखने को मतलब मिलता है, ठीक है। जनसंख्या वितरण भी जो आसमान पाया जाता है, वहाँ का जो जनसंख्या वो सभी आसमान सेम, मतलब बराबर बराबर कहीं नहीं, ठीक है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, उबड़ खाबड़ मतलब बराबर टाइप से नहीं है, उबड़ खाबड़ है जो जमीन ये सब होता है, भूमि स्थलाकृति।
पर्वतों का जो तीव्र ढाल होता है, मतलब ढलान टाइप से, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन, मतलब जान ही रहे होंगे कि मतलब ज़्यादा पेड़ ये सब रहता है, ये सब ज़्यादा पेड़ पौधा अगर रहेंगे तो उसको संघन वन कहेंगे, ठीक है। विरल अथवा निर्जन है। उर्वरक मैदानों और नदियों घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। अगर बात किया जाए तो उर्वरक जो मैदान है वहाँ पे नदियों और घाटियों में क्या है कि उपयुक्त भूमि नहीं है, मतलब जैसा होना चाहिए खेती गृहस्थी के लिए वैसा मतलब नहीं है। इसीलिए यह स्थान विश्व का संघन बसे क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधा है जिसके चलते मान लीजिए खेती उपयोग के लिए नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि वो संघन बसे क्षेत्र है, ठीक है। अगला बात करते हैं भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग जानेंगे कि भूमि उपयोग क्या है। तो भूमि का उपयोग जो विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है, जैसे अगर बात किया जाता है खेती उती हो गया, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, सड़क उद्योग, ये सब स्थापना के लिए बनाने के लिए मतलब किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, मतलब भूमि का जहाँ उपयोग किया जाता है उसको भूमि उपयोग कहते हैं। जैसे में सड़क बनाने के लिए हो गया, उद्योग ये सब में, कृषि सब में, ठीक है। तो ये सब जो है इसको हम लोग भूमि उपयोग कहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट लिख लेना है यहाँ पे आप लोग, भूमि उपयोग किसे कहते हैं। जो 8 क्लास का बच्चा है उसको लिख लेंगे भूमि उपयोग, यहाँ से लेकर के यहाँ पे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, कृषि ये सब, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग स्थापना साधारणतः भूमि उपयोग कहते हैं, ठीक है। अगला है क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों को सूची बना सकते हैं। जैसे नहीं देखे कि माम्बा जो पीटर था कि मतलब पानी के लिए निकलती है, शुरू जो मतलब हम लोग देखें उसमें पानी उनी के लिए निकलती है, फिर बहुत दूर जाती है, फिर अपना घर का देखभाल करती है, भाई का भी हेल्प करती है। फिर एक बार था माम्बा, एक बार पीटर जो था वो क्या करता था कि अपना चाचा को देखभाल करती थी, ठीक है। यही सब के बारे में सूची बनाने के लिए करा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भूमि का उपयोग है भौतिक कारक के द्वारा, मतलब वहाँ का जैसा नेचर है उसके आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। जैसा आकृति हो, मृदा हो, जलवायु, खनिज जल, उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूपी का महत्वपूर्ण निर्धारक है। कह रहा है कि मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप का महत्वपूर्ण कारक है। स्वामित्व के आधार पर अगर बात किया जाए तो आपका अगर स्वामित्व के आधार पर अगर बात किया जाए तो भूमि को जो है निजी भूमि और सामुदायिक भूमि भी बांटा जा सकता है। मतलब अगर स्वामित्व अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2। पहला है वो निजी, दूसरा सामुदायिक। निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर टाइप से, और सामुदायिक मतलब जो सभी के लिए उपयोगी हो, ठीक है। निजी भूमि व्यक्तियों को स्वामित्व में होता है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। वही मतलब ज़्यादा लोग का होता है उसमें, जैसे समूह लोग में मतलब बहुत कोई के मतलब सब के लिए होता है, वो समुदाय सामूहिक होता है, सामुदायिक होता है। सामान्यतः रूप से अगर बात किया जाए तो इसका उपयोग जो है समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधियाँ, बूटियाँ एकत्रित करना। इसमें सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं किसको, तो बताएंगे साझा संपत्ति मतलब इसका उपयोग जो है समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे चारा हो गया, फल, नट, औषधि, बूटियाँ एकत्रित करना, इसे सामुदायिक भूमि को मतलब जो सामुदायिक भूमि है उसी को जो है साझा संपत्ति भूमि भी कहते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कि आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है। अगला जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। मान लीजिए जनसंख्या तो हमेशा बढ़ रहा है, भूमि थोड़ी ना बढ़ रहा है, आपका खेत जमीन थोड़ी ना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, मतलब अलग अलग स्थान पर भूमि का गुणवत्ता में अंतर होगा। ऐसे थोड़ी कि सब बराबर ही सेम ही दिखेगा, नहीं ऐसा होगा। तो लोगों को जो है सामुदायिक भूमि पर जो है व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में जो है घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधित गतिविधियां के प्रसार के कारण
निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। मतलब क्या होता है कि ज़मीन तो आपको बढ़ नहीं रहा है, पहला बात। दूसरा है कि आदमी तो बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जिससे आपको पता होगा कि भारत नंबर 1 पे आ गया है। तो क्या होता है कि आदमी मतलब अपना खेती मतलब उसमें घर उर बनाने के लिए क्या करता है कि पेड़ उड़ को काट कूट कर देता है, मतलब थोड़ा जितना चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा भी कर दे। इसके चलते क्या हो रहा है कि इसमें में जो है भूमि में क्या हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो रहा है तो कि मतलब दिक्कत हो रहा है तो मतलब समझिए कि आने वाला समय में बहुत खतरा है, भविष्य के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, साबित हो सकता है। तो यही मतलब बताए इसमें, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भूमि का उपयोग मतलब उतना ही उपयोग कीजिए जितना चाहिए, ज़्यादा एक्सेस में यूज मतलब उतना उपयोग भी नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए पेड़ पौधा अगर काट छाड़ देते हैं तो फिर आने वाला समय में दिक्कत भी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आज क्या डिस्कस किए, भूमि उपयोग के बारे में जाने, उसके बाद भूमि क्या था, मिट्टी क्या था, ठीक है, कितना परसेंट क्या है, 30% था ये सब, ठीक है। तो सब जगह का भूमि एक जैसा थोड़ी रहता, कहीं ऊबड़ खाबड़ रहता है ये सब, ठीक है। तो ये इतना हम लोग जो है आज डिस्कस किए, ठीक है। तो अगला जो रहेगा हम लोग का भूमि संरक्षण के बारे में रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।